पीपलापुर नाम का एक गांव था और यहाँ मीरा नाम की एक होनहार लड़की रहती थी। वो मामूली घर में जन्मी थी, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। एक दिन मशहूर शेफ बनना। खाना बनाना उसके लिए सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक पूजा थी। वो अपनी माँ से नए नए डिश बनाना सीखती और जब भी कुछ पकाती तो पूरे गांव में उसकी तारीफ होती। ऐसे ही एक दिन उसका ख्वाब पूरा होने की मकाम पर था, क्योंकि गांव के सरपंच ने एक मुकाबले की घोषणा की। सुनो 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 कस्बे वालों, हमारे यहाँ एक अनोखा मुकाबला होने वाला है। अरे सरपंच जी, अब कौन सा नया मुकाबला होने वाला है? बेस्ट शेफ का मुकाबला। बेस्ट शेफ मुकाबला यानी खाना बनाने का मुकाबला होगा? जी हाँ, आप सभी ने ठीक सुना। सरपंच जी, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? अरे मीरा बेटा, तुम तो बहुत लजीज खाना बनाती हो, तुम इस मुकाबला में जरूर हिस्सा लेना। जी सरपंच जी, मगर इस मुकाबले का इनाम क्या होगा? इनाम? इसमें जो भी जीतेगा उसे शहर के सबसे बड़े होटल में शेफ बनने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही मीरा के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। क्या हुआ मेरा बेटा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं सरपंच जी, बस ये मुकाबला मुझे जीतना ही है। मेरा ख्वाब है ये कि मैं एक बहुत बड़ी शेफ बनूं। अरे मीरा बहन, तुम तो इस कस्बे की कमाल की शेफ हो। मुकाबला जीतने पर तुम शहर में भी जानी जाओगी। हाँ मीरा, कल्लू भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें इस मुकाबले में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब लोग। मीरा तो इस कस्बे की शान है, हमारे कस्बे की होनहार लड़की। क्यों मीरा, तुम हिस्सा लोगी ना? जी सरपंच जी, आप सभी का साथ और आशीर्वाद हो तो मैं जरूर हिस्सा लूंगी और जीतने की कोशिश करूंगी। अरे बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ ही दिनों में इस मुकाबला के परीक्षक इस कस्बे में आने वाले हैं। हमारा गांव क्यों सरपंच जी? वो हर चीज को बारीकी से देखेंगे और तुम्हें सवाल पूछेंगे। तुम बिल्कुल डरना मत, सिर्फ उनके सवाल का सही सही जवाब देना। लेकिन ये परीक्षक आएंगे कहाँ से? शहर से कल्लू बेटा, वो शहर के जाने माने शेफ होंगे। मतलब शहर के इतने जाने माने शेफ यहाँ आएंगे हमारे पीपलपुर गांव में? मीरा की फिक्र अब और बढ़ गई, क्योंकि जब सरपंच ने कहा कि वो शहर से इस गांव आएंगे तो मीरा को अपना घर याद आया। लेकिन वो याद करते हुए वो मन ही मन सोचने लगी, वो जाने माने शेफ जब हमारे गांव आएंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मीरा, क्या हुआ, तुम मायूस क्यों हो? क्या तुम्हें इस मुकाबले से डर लग रहा है? नहीं रीना दीदी, हमारे गांव में तो सब चूल्हे और घास से खाना पकाते हैं और शहर में तो सिलेंडर जैसी सुविधा होती है ना। क्या उन्हें घास और चूल्हे पर पकाया हुआ खाना पसंद आएगा? क्या धुएं और मिट्टी में पका हुआ हमारा रिवाजी खाना उन्हें अच्छा लगेगा? इस बात से जरा फिक्र हो रही है। बात तो सही है, मगर तुम्हारे हाथों में जादू है मीरा, और तुम्हें अब अपना ख्वाब पूरा करना होगा। हाँ रीना दीदी, अब तो मैं जजेस को इम्प्रेस करके जीत कर रहूंगी। मैंने फैसला किया है मन में। कुछ दिनों बाद पीपलपुर गांव में 3 नामी गिरामी शेफ जजेस आए। पूरे गांव में हलचल मची हुई थी। सभी गांव वाले जजेस को देखने के लिए इकट्ठा हुए। जजेस मीरा के घर पहुँचे। क्या तुम ही मीरा हो? जी सर, मैं ही मीरा हूँ। क्या तुम्हारे कस्बे में सिलेंडर जैसी सहूलियत नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ मिट्टी के चूल्हे और घास की मदद से ही खाना बनाते हैं। तो क्या तुम सच में सिर्फ इस चूल्हे की मदद से खाना पकाओगी? मैं इसी चूल्हे पे लजीज खाना बनाऊंगी, क्योंकि यही हमारा रिवाज है। मीरा, तुम इस मुकाबले के उसूल जानती हो ना? हम सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि ये भी देखेंगे कि तुम्हारी शैली कैसी है और तुम कितनी मेहनत करती हो। मैं जानती हूँ सर, और इसीलिए मैंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना ख्वाब पूरा करूंगी। कुछ वक्त में मुकाबला शुरू हुआ। मीरा ने खाना पकाना शुरू कर दिया। उसने हाथों से सूखी घास ली और जलाने की कोशिश की, लेकिन गांव की तेज हवा
बार बार आग बुझा रही थी। क्या ये लड़की सच में खाना बनाएगी? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी है। क्या होगा, देखते हैं। मगर गैस और आधुनिक सहूलियत के कोई शेफ कैसे बन सकता है? अभी तो ये देखना है कि ये चूल्हा कब जलने वाला है और कब ये खाना पकाएगी। मीरा को ये बात सुनाई दे रही थी। इस बात उसने घास को सही तरीके से जमाया और आग जलाई। कुछ वक्त में चूल्हे से तेज लौ उठी। यहाँ मीरा जीत चुकी थी। वो मुस्कुराने लगी और खाना बनाना शुरू कर दिया। अरे वो देखो, मीरा क्या बना रही है। मखमली बाजरे की रोटी बना रही है। देखो तो वो रोटियां धीरे धीरे फूलते हुए कितनी अच्छी लग रही हैं, है ना कल्लू भैया? अरे बिल्कुल। अब वो क्या बना रही है? अब वो मिट्टी की हांडी में घी में तड़के वाली दाल पका रही है। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मीरा के बनाए हुए खाने की खुशबू चारों ओर फैल गई। फिर मीरा ने बगीचे से टमाटर, धनिया और हरी मिर्च लाई और कुछ बनाने लगी। रीना जी, लगता है मीरा बेटी खास चटपटी सब्जी बना रही है शायद। हाँ सरपंच जी, बिल्कुल सही पहचाना। और वो देखिए, गुड़ और नारियल का हलवा भी बन चुका है। मीरा के बनाए हुए खानों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिससे जजेस का मन ललचने लगा और उस खुशबू से जजेस की आंखें चमक उठी। वाह वाह, इस लड़की में कुछ तो बात जरूर है। सही कहा। देखिए क्या खुशबू आ रही है इन पकवानों से। अरे वो देखो क्या हुआ। तेज हवा की वजह से चूल्हा जलने लगा है। अब क्या होगा? अरे नहीं, अगर उसने जल्दी से आग नहीं बुझाई तो पूरा खाना जल जाएगा। बेचारी लड़की की पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। पूरा गांव अब घबराने लगा, क्योंकि आग बढ़ गई तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। लेकिन मीरा बिल्कुल नहीं घबराई। उसने झट से पानी से आग को काबू में किया। उसकी सूझबूझ और होशियारी ने एक मुश्किल टाल दी। ये देखकर जजेस और भी इम्प्रेस हो गए। मेहनत और शैली तो लाजवाब थी मीरा की। हाँ, अब खाने का जायका बताएगा कि मीरा काबिले तारीफ है या नहीं, और वो बेस्ट शेफ कहलाने के लायक है या नहीं। तो देर किस बात की, चलो अभी चखते हैं। जजेस मीरा के पास पहुँचे और उनके सामने गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, घी वाली दाल, चटपटी सब्जी और मीठा हलवा था। लाजवाब मीरा। वाह, बहुत खूब। मीरा, ये तो जादू है। क्या खूब हलवा बनाया है तुमने। जजेस को खाना पसंद आया था, मगर मीरा के चेहरे पे अभी भी फिक्र थी। उसका दिल धड़क रहा था, क्या वो जीत पाएगी? कुछ वक्त शांति के बाद वहाँ के मेन जज बोले, मीरा, तुमने मुश्किल हालात में भी अपनी लगन और हुनर से हमें मुतासिर किया है। तुम ये मुकाबला जीत चुकी हो। आखिर मेरा ख्वाब पूरा हुआ। इसी चूल्हे और घास ने मेरी आज मदद की एक अच्छी शेफ बनने के लिए। वाह मीरा बेटा, हमें तुम पर नाज है। मुबारक हो मीरा, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। अब तो हमें कुछ दावत देनी पड़ेगी मीरा। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मीरा ने साबित कर दिया कि ख्वाब पूरा करने के लिए गैस सिलेंडर और महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती। असली कामयाबी मेहनत, सब्र और जुनून से मिलती है। गांव वालों ने उसे सिर पर उठा लिया। जजेस भी खुशी खुशी वहाँ से लौट गए। लेकिन उनके साथ मीरा का नाम भी पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब मीरा का सफर शुरू हो चुका था, गांव की मिट्टी से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई तक। सीख, संसाधनों की कमी आपके ख्वाबों की उड़ान नहीं रोक सकती। यदि आपके पास लगन और मेहनत है तो आप किसी भी हालत में कामयाबी पा सकते हैं।